तो आज हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो आज के युवाओं के संघर्ष, उनकी उम्मीदों और उनकी निराशा को बहुत ही करीब से दिखाती है। चलिए इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। राहुल की आवाज में जो थकावट और निराशा है वो साफ झलकती है, और ये भावना सिर्फ एक किरदार की नहीं बल्कि शायद एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन जाती है। तो कहानी हमें ले चलती है एक गहरी हताश रात में, जहां दो दोस्त अपनी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल पल एक दूसरे से बांट रहे हैं। यहाँ माहौल एकदम साफ दिखाया गया है। एक छोटा सा पुराना कमरा और कोने में पड़े वो खाली बर्तन। ये बर्तन सिर्फ पेट की भूख नहीं दिखा रहे हैं, ये उनके सपनों के खालीपन और एक अनिश्चित भविष्य का भी प्रतीक है। और यहीं पर एक कड़वी हकीकत सामने आती है। सोचिए, एक तरफ है आकाश, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, और दूसरी तरफ है राहुल, जो कॉलेज ड्रॉप आउट है। रास्ते भले ही अलग थे पर मंजिल देखिए, दोनों एक ही जगह आकर खड़े हो गए हैं, बेरोजगारी। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ शिक्षा की कमी की नहीं बल्कि कुछ और है। तो अब आते हैं कहानी के पहले और सबसे बड़े मुद्दे पर, शिक्षा और रोजगार के बीच की वो गहरी खाई। आकाश के ये शब्द, मेरी डिग्री अब एक कागज का टुकड़ा लगती है। सोचिए ये कितने गहरे हैं। सालों की मेहनत, इतने सारे सपने और वो सारी उम्मीदें, सब कुछ एक पल में बेमतलब सा लगने लगता है जब उसकी डिग्री उसे एक नौकरी तक नहीं दिला पाती। ये हमारी औपचारिक योग्यता पर एक बहुत कड़वा सवाल है। मतलब एक तरफ तो वो वादे थे, वो सपने जो पढ़ाई के दौरान दिखाए गए थे, और दूसरी तरफ जॉब मार्केट की वो कड़वी हकीकत, जहां उन्हें लगता है कि वो एक ऐसी दौड़ में है जहां से शुरुआत कहां से करनी है यही नहीं पता। लेकिन ये जो संघर्ष है ना, ये सिर्फ बेरोजगारी तक ही सीमित नहीं है। ये उन उम्मीदों के भारी बोझ का भी है जो वे अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। राहुल की ये लाइन, ये उस इमोशनल प्रेशर को, उस बोझ को सामने लाती है जो न जाने कितने ही युवा महसूस करते हैं। माँ बाप की उम्मीदों और अपनी छुपी हुई कड़वी सच्चाई के बीच का ये फासला उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। और राहुल का ये कहना, भविष्य की भूखमरी, ये बहुत ही पावरफुल है। मतलब ये सिर्फ खाने की कमी नहीं है, ये एक तरह का अस्तित्व का संकट है। जब भविष्य ही अंधकार में डूबा हो तो आज की भूख और भी ज्यादा चुभती है। और यहीं से ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों के संघर्ष से कहीं आगे निकल जाती है। ये पूरे सिस्टम पर, पूरे समाज पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आकाश का ये सवाल सीधा उस व्यवस्था को चुनौती देता है जहां काबिलियत और मेहनत की शायद कोई कीमत ही नहीं रह गई है। वो जो पुरानी कहावतें हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, वो इन किरदारों के अनुभव के सामने एकदम खोखली लगने लगती हैं। उन्होंने तो मेहनत की पर नतीजा खाली जेबें। और इस एक लाइन में राहुल जैसे एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन जाता है। हम वो पीढ़ी हैं जिसने अपने सपनों की कीमत पर भी अपनी मेहनत की रोटी नहीं कमाई। ये एक बहुत गहरा और दर्दनाक एहसास है। तो आखिर में होता क्या है? कहानी हमें हताशा और हिम्मत के बीच एक अधूरे संघर्ष पर लाकर छोड़ देती है। पूरी बातचीत में जो निराशा छाई हुई है, उसके बावजूद हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी अभी भी बाकी है। आकाश के ये शब्द दिखाते हैं कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, वो जो आपसी साथ है ना, वही उन्हें लड़ने की ताकत दे रहा है। ये उनकी हिम्मत का सबूत है। पर क्या ये काफी है? जैसे ही उम्मीद की एक किरण नजर आती है, कहानी हमें फौरन एक बहुत मुश्किल सवाल की तरफ खींच लेती है। और कहानी खत्म होती है राहुल के इस गहरे सवाल पे, जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या ये साथ हमें कल का सूरज दिखा पाएगा? और ये सवाल सिर्फ आकाश के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है, जो हमें आज के युवाओं की अनिश्चितता पर सोचने के लिए मजबूर करता है।